तो ये न्यूज आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि कौन सा ऐसा मिस्टीरियस वॉलेट है जो कि थर्ड लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर यहाँ पे बना है। क्या वो ब्लैक रॉक है जिसने $3 बिलियन के बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड किए हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सच्चाई क्या है, किसने होल्ड किए हैं, और बहुत सारे हम जो भी न्यूज है उसको भी कवर करेंगे। तो मेरा नाम है आरुषि प्रताप, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें आपको क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज बताई जाती है। तो और भी बहुत सारी जानकारी आपको क्रिप्टो पीएम चैनल पे मिलेगी, जहाँ पे आप और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं क्रिप्टो की दुनिया से रिलेटेड। तो फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली जा रही है। पहली बात तो यहाँ पे ये बोला है कि चाइनीज क्रिप्टो करेंसी जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला है कि जेमिनाई यहाँ पे है जिसने न्यू एड्रेस बनाया है बिटकॉइन को होल्ड करने के लिए, और करीब करीब उसने 1,18,000 बिटकॉइंस अपने, मतलब करीब करीब $3 बिलियन के अभी के प्राइस के हिसाब से ये है दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर। अब यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड आपको पता ही होगा। फर्स्ट जो कि बिटकॉइन जिसका सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्डर है वो है बाइनेंस कोल्ड वॉलेट, और दूसरा है बिटफिनिक्स कोल्ड वॉलेट। तो यहाँ पे दूसरी स्पेकुलेशन ये आती है कि ब्लैक रॉक को सजेस्ट किया जा रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं शायद ये चीज ऐसी हो रही है कि जो ब्लैक रॉक है उनका जो बिटकॉइन ईटीएफ आ रहा है उसकी वजह से वो डिप बाय कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करना चाहते हैं। या तो ये खबर सामने आ रही है, और तीसरी खबर जो कि अरखम इंटेलिजेंस लेबल है वो ये कह रही है कि रॉबिनहुड जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो वो बिटकॉइन का थर्ड लार्जेस्ट होल्डर यहाँ पे है शायद। क्योंकि अगर आप जानते होंगे इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे इसने सबसे ज्यादा डोज कॉइन होल्ड कर रखे हैं, और इथीरियम भी। और तो अब यहाँ पे बिटकॉइन की बात चल रही है कि थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे ये हो सकती है। तो अभी यहाँ पे सामने नहीं आया है, कंफर्म नहीं है कि इन तीनों में से कौन है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो सिनेरियो है वो ये बोल रहे हैं कि जेमिनाई या फिर रॉबिनहुड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ बना रहे हैं कि वो हो सकते हैं वो मिस्टीरियस वॉलेट जो कि बिटकॉइन इकट्ठा कर रहे हैं। और कुछ न्यूज में तो ये भी है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी से ज्यादा ये जो रॉबिन हुड है इन्होंने बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड कर रखे हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ पता नहीं है। आपके हिसाब से वो थर्ड लार्जेस्ट मिस्टीरियस बिटकॉइन जो होल्डर है, वॉलेट होल्डर, वो कौन होगा? तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आप चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर यहाँ पे एफबीआई की तरफ से आती है। यहाँ पे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ये वार्न कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स $40 मिलियन के बिटकॉइन यहाँ पे बेच सकते हैं, जिनका ग्रुप का नाम था लेजरस या फिर ट्रेडर ट्रेडर, आप अगर जानते होंगे। तो यहाँ पे $40 मिलियन के वर्थ के बीटीसी यहाँ पे कैश आउट करने के कगार पे है या कर सकते हैं। तो हम सबको, जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उनको बचने की जरूरत है, यहाँ पे अवेयर रहने की जरूरत है। अगर जाहिर सी बात मैं बोलूँ तो यहाँ पे इन्होंने बिटकॉइन एड्रेसेस भी बता दिए हैं कि कौन कौन से किन किन से अवेयर रहना आपको चाहिए। और जल्दी से जल्दी यहाँ पे पता लगा लिया जाएगा और भी कि ये क्या करने वाले, क्योंकि ब्लॉकचेन पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि यहाँ पे ट्रैकिंग हो रही है। तो यहाँ पे तीसरी बड़ी खबर ये आती है कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन में राइज देखने को मिला है। स्टॉक मार्केट्स जो है वो भी हाई है अभी। अगर बात करें ट्रेडिशनल जो भी मार्केट्स है, S&P 500 में भी 1% की ग्रोथ देखने में मिली है, और नैस्डैक में भी। तो यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, डोज कॉइन आप जैसे देख रहे हैं कि ये सब यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको शो हो रहा है। तो मार्केट में कुछ यहाँ पे रिकवरी मोड देखने को मिला है, कुछ रिकवरी मोड आया है। लेकिन हुआ क्या है एक्चुअल में? तो वेंसडे के आफ्टरनून को ट्रेडिंग जब यहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $26,000 से थोड़ा ऊपर गया है। तो थर्सडे की जो डिप थी, यहाँ पे जो भी लॉसेस हुए उसे रिकवर करने का यहाँ पे अब हमें आसार दिख रहे हैं। और इथेरियम भी 2% से यहाँ बढ़ा है, डोज भी यहाँ पे 1% से बढ़ा है। अब क्या चीज सोलाना में चल रही है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोलाना के लिए बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि सोलाना का सोलाना पे यहाँ पे शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, जिसमें वो यूएसडीसी में पेमेंट करेंगे। तो शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस रन करते हैं।
amazon और फ्लिपकार्ट की तरह वो भी एक ई कॉमर्स सेक्टर में काम करती है। तो अगर बात करें, चाहे सोलाना पे एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स है जो कि सोलाना लैब्स का है, राइट। और अब उसने शॉपिफाई के साथ, जिस पे मिलियंस ऑफ बिजनेसेस उसके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और वो पेमेंट्स के जो रूप में सोलाना पे यूज अब करेंगे। सोलाना पे जो कि फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ था, सोलाना जो कि लेयर वन ब्लॉकचेन है उस पे। और यूएसडीसी का अगर बात करें, यूएसडी सेकंड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $25 बिलियन के करीब। और ऐसा अनइंटेंशनली इन्होंने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे मर्चेंट्स ऑलरेडी चाहते हैं यूएसडीसी को यूज करना, क्योंकि आपको पता है 1:1 के हिसाब से जो डॉलर का पेक्ट है वो। जो शॉपिफाई है यहाँ पे, इसकी इतनी ज्यादा मतलब $444 बिलियन की ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और सोलाना के ऊपर 11.5 मिलियन एक्टिव अकाउंट्स है, जो कि बेहतर है। तो सोलाना पे को यूज करने का बेनिफिट इनको ये मिलेगा, जो फीस होगी वो फ्री होगी, और ऊपर से टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि सोलाना फास्ट ब्लॉकचेन है। और यहाँ पे जो शॉपिफाई है, वो अपने जो भी कस्टमर्स हैं, अगर उनके कस्टमर्स एक बार खरीदते दोबारा से आते हैं और सोलाना पे को यूज करते हैं पेमेंट के रूप में, तो उनको डिस्काउंट ये शॉपिफाई देता है। तो सोलाना पे की हेल्प से यहाँ पे टाइम बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से लोग जल्दी से जल्दी अपना सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ पे सोलाना बिगेस्ट गेनर है टॉप 10 फॉलोइंग क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि एक तो शॉपिफाई के साथ उसकी डील फिक्स हुई है, और बिटकॉइन और ईथर सोलाना के साथ साथ राइज हुए हैं। तो शॉपिफाई के साथ पार्टनरशिप करने के बाद जो सोलाना का जो सोल टोकन है, वो 4.33% से बड़ा है, जिसका रेट है अब $20.79। तो अब बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने में मिला है बिटकॉइन के प्राइस में, जो कि पहले 26,430 था, अब यहाँ पे 26,769 देखने को मिला है, थोड़ा सा बड़ा है। तो अब चलते हैं कॉइन बेस पर, जो कि जाना माना क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पे इसने 6 क्रिप्टो एसेट्स को 6 सितंबर में यहाँ पे अनाउंस किया है कि सस्पेंशन इन क्रिप्टो एसेट्स को मिलेगा। अब ये कौन कौन से क्रिप्टो एसेट्स है, जो कि बान ब्रिज, डेरिवा डाउ, जुपिटर, मल्टी चेन, ओकी, वॉयजर। तो यहाँ पे इन्होंने अपना ट्वीट भी किया है कि इस डेट तक यहाँ पे इनका डीलिस्ट हो जाएगा। और डीलिस्ट क्यों हो रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि सीएक्सएस के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं एसेट्स को लेकर। तो जो एसेट्स नहीं कर पाती उनके स्टैंडर्ड्स को मैच, तो उनको डीलिस्ट होना पड़ता है, डीलिस्ट वो कर देते हैं। और यहाँ पे जो मल्टी चेन है, जो कि मल्टी चेन को भी डीलिस्ट इन्होंने करना है, तो मल्टी चेन को डीलिस्ट करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मल्टी चेन को फेस करनी पड़ रही है। और इसका जो सीईओ है उसको अरेस्ट करा गया है आफ्टर द शटडाउन ऑफ द ब्रिज। $109 मिलियन के क्रिप्टो यहाँ पे इन्होंने गंवाए हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो क्रिप्टो की कम्युनिटी बोल रही है कि मल्टी चेन क्योंकि एक डेड प्रोजेक्ट है तो उसको डीलिस्ट होना ही चाहिए। तो आपके क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स में बताना। अब चलते हैं दूसरी न्यूज पर। तो यहाँ पे एक खबर आई है कि बायनेंस ने अपना क्रिप्टो कार्ड सर्विसेज लैटिन अमेरिका में बंद कर दिया है। बायनेंस कार्ड, अगर आप जानते होंगे, ये क्रिप्टो डेबिट कार्ड था जो कि इस एक्सचेंज ने प्रोवाइड किया था। अब ये लैटिन अमेरिका में नहीं चलेगा September 21 से। और बायनेंस कार्ड बाकी जो कन्वेंशनल डेबिट कार्ड होते हैं उसी की तरह था, लेकिन अगर आप जानते होंगे तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस था वो ये था कि ये डिजिटल एसेट को एक्सेप्ट करता था। डिजिटल एसेट, यहाँ पे जो भी क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स होते हैं वो डिजिटल एसेट्स को एक्सेप्ट करते हैं। और ये जो कार्ड था, ये 60 मिलियन जो मर्चेंट्स है ग्लोबली, उनका पूरा नेटवर्क था, ये सब उनको इसको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन बायनेंस यहाँ बोलता है कि इस चीज की वजह से बायनेंस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे अगर आपको पता है कि ब्राजील में बायनेंस पे लॉन्च हुआ है, तो बायनेंस पे ने अपनी सर्विसेज ब्राजील में लॉन्च कर दी है। अगर आप जानते हो कि ब्राजील बहुत ही अच्छा एडॉप्टर है क्रिप्टो का। बायनेंस पे, अगर आप जानते होंगे कि बायनेंस पे एक फ्री कॉन्टेक्टलेस बॉर्डरलेस सिक्योर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट ऑप्शन है, जो कि 70 क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे सपोर्ट करता है। और आप जितने भी अपने फंड्स है वो वॉलेट टू वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे कोई आपको फीस देनी नहीं पड़ती है। और यहाँ पे सिर्फ ब्राजील के साथ ही नहीं,
बाइनेंस पे ने पार्टनरशिप की और भी बहुत सारी फिनटेक फर्म्स के साथ, जो कि अर्जेंटीना में, मेक्सिको में, कोलंबिया में। तो जो एग्जीक्यूटिव्स है बाइनेंस के, वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी बिजनेसेस वो लॉन्च करेंगे, मतलब वहां पे बिजनेस लॉन्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनीज है ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है अगर वो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स में मतलब लेने लग जाए। तो बाइनेंस पे ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया है ब्राजील में अपनी सर्विसेज को चला के। तो और भी बहुत सारी न्यूज आपको जानने को मिलेगी। आप बहुत सारे जो भी वेबसाइट्स है उस पे भी आप जो क्रिप्टो न्यूज है वो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी आप चाहते हैं कि उनको भी क्रिप्टो की नॉलेज हो और न्यूज जो भी चल रही है मार्केट में क्या चल रहा है उन्हें पता हो।